प्रभु आप जो है इतना चिंता मत करिए, विट्ठल भगवान पधारे हुए हैं। कहाँ है? कहाँ बाहर खड़े हैं। अर्जुन जी ने दौड़ते हुए आए और भगवान के चरणों में गिरकर आंसू गिराने लगे। कहा प्रभु मुझे इतना जोर से लाफा क्यों मारा? कहा अर्जुन होश में हो जाओ, ये मानव शरीर बेर बेर नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, वो बड़ी कठिनाई से मिलता है। और इतना बेफिक्र होके सो रहे हो, सोनो सो मत, जाग जाओ। अरे कहा प्रभु समय से तो जाग जाऊंगा। कहा समय किसको कहते हैं? प्रातः 4 बजे का समय ये पूजा का समय है, और उस समय का जो श्वास हवा आता है या हवा लगता है तो आदमी निरोगित हो जाता है। जो 4 बजे उठ जाता है और बाहर घूम लेता है वो निरोगित हो जाता है। कहा प्रभु उस समय का क्या ऐसा महत्व है जो आदमी निरोगित होता है? कहा उस समय देवताओं का आगमन होता है, उतना समय सज्जुग रहता है, और सज्जुग का आगमन होता है, वो हवा जिसके शरीर में लग जाता है उसका शरीर निरोगित हो जाता है। तो अर्जुन प्रातः 4 बजे उठा करो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया कि हे प्रभु यदि हम उठ जावे और बाकी लोग जो आलसी है वो नहीं उठ पाएंगे तो क्या दशा होगा? कहा अर्जुन सोच लीजिए, यदि समय से नहीं उठ पाया और अगर दिन निकल आया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए, अगर उठा तो सूर्य के सामने बैठकर मुख ना धोए, उनके सामने बैठकर लेटरिंग ना जाए, उसके बाद में वो अपने हिसाब से कार्य करे, स्नान ध्यान कर ले, फिर अपने इष्ट देवता भगवान को प्राप्त करे। भोजन की सामग्री तैयार हो गया तो बैठकर भोजन कर ले, लेकिन भोजन करते समय घी जरूर चाहिए। ध्यान से सुनना, ये गीता की बात आपको बता रहे हैं कि इस भगवान ने कहा भोजन के समय घी जरूर चाहिए। कहा प्रभु यदि अगर घी इतना महंगा हो जाएगा आगे तो कैसे लोग खरीद के घी खा पाएंगे? कहा दूध दही तो कुछ होना चाहिए। कहा कुछ ना हो तो क्या करना चाहिए? तो कहा देखिए एक महारानी का पेड़ जिसका नाम हमारे गुरु महाराज का है, हम लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उसी पेड़ का एक पौधा लगाइए और भोजन में एक पत्ता तोड़ के डाल दीजिए, सारा भोजन पवित्र हो जाएगा। अर्जुन ने कहा प्रभु यदि आलसी आदमी वो भी ना लगा सके तो ऐसे समय में क्या करेगा? कहा अगर नहीं हो पाया तो अपने गुरु का और भगवान का नाम लेके भोजन यानी भोग लगा दे। बताओ इससे आसान और क्या चीजें हैं? लेकिन कहा कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन सोच लीजिए कि अगर उस अन्न के साथ में कोई मांस का सेवन कर दिया तो जानो ये देवता नाराज हो गए और उसकी मानवता खत्म हो गई। क्या लिखा गया आगे? अन्न बचे कोई मानवा, मांस बचे कोई शान, अन्न मांस दोनों बचे सो राक्षस परवान। अब ये महात्माओं ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, रविदास जी ने कहा कि मानव तन को पाई के बचे पराया मांस, वो नर नर के जाएंगे सच भाखे रविदास। कबीर साहब ने कहा तिल भर मछली खाई के कोट गऊ दे दान, काशी करवट लय मरे फिर भी नरक निशान। मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा, यानी ये आपका आहार नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये मांस मच्छी मटन दारू वगैरह ये मानव का भोजन नहीं है। कहा प्रभु तो ये क्या है? कहा देखो यहाँ राक्षस और मनुष्य अलग अलग है। क्या है? राक्षस और मनुष्य अलग अलग है, लेकिन मृत लोक में जब ये कलयुग लगेगा तो राक्षस गुम हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, सब मानव रूप में हो जाएंगे। तो अर्जुन बेहोश हो गए। अरे कहा प्रभु गड़बड़ हो गया। अरे जब इतना ये आज उधूम मचा के रखे हैं, लोग
को परेशान किए, कल क्या हाल होगा। कहा पहचान इनका कुछ तो बता दो। कहा वही पहचान होगा कि जो आज खा रहे हैं वो कल खाएंगे, लेकिन अर्जुन जो छोड़ देंगे उनका मानो जन्म सफल हो जाएगा। तो आज हम मानो में हैं, दानों में नहीं है, आज मानो में है। और आज इस चीज का त्याग कर दे, हमारी आपका जिंदगी सुधर जाएगा। जब तक हमें आपको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हमारी आपका ये नेत्र खुलेगा नहीं और ना सुनाई ना दिखाई देगा। इसलिए इतना अमोलक चीज है। अब जरा सोच लो, जैसे किसी का मकान बिक रहा है तो कीमत कौन करता है? हम आप करते हैं। 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब यानी इंसान ही कीमत करता है। लेकिन किसी गधे से बोलो कि 1 करोड़ का जमीन बिक रहा है, बोलो कुछ उसका सौदा करेगा? नहीं। कोई जानवर करेगा? नहीं। सारा कीमत लगाएगा तो इंसान लगाएगा, चाहे वो अरबों का हो चाहे खरबों का हो। लेकिन जिसका अरबों का कीमत लगा सकता है तो स्वयं उसकी कितना कीमत होगा ये सोच लो। मनुष्य की कीमत का बोलो कोई कीमत माना जाता? यानी इसका कोई मोल है नहीं। गोस्वामी जी ने यानी लिखे महात्माओं ने रामायण में, श्वास पूंजी अनमोल है, बिके न हाट बाजार, सोच समझ कर खर्च करो देत ना कोई उधार। ये श्वास की पूंजी अनमोल बेस कीमती है, ये बेर बेर नहीं मिलता है। तो हमारे प्यारे भाइयों बंधु, गांव के समाज के लोगों, सोच लो कि इतना बेस कीमती चीज को आप गड्ढे गटर में मत डालो। और आपके ऊपर अपार दया परमात्मा का है जो हमें आपको मानव शरीर मिल गया है। और अगर ये फिर चला गया तो बेर बेर मिलने वाला नहीं है। इसको हमें आपको सुधार करना है और हमें आपको अपने धर्म पे आना है और अपने मानव शरीर को यानी जीवन को सफल करना। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना और विनती है कि देखिए कितने अपार दया मालिक का है। जब से घर से चलते हो कोई नहीं कोई प्रेमी, कोई नाश्ता लेके तो कोई जलपान लेके तो कोई कॉफी चाय लेके, यानी सब हाजिर होते हैं। ये किसकी दया है? गुरु की। ये गुरु का कृपा है। वो कहते चलो फला जगह पे हमारा भक्त है, आपको कॉफी बना के इंतजार कर रहा है। आपका तो ना मुंह सूखता है और ना भूख लगता है, हर जगह आपकी व्यवस्था तैयार है। अरे जरा दिमाग में सोचो कि आज कोई एक पानी देने के लिए राजी नहीं, लेकिन लोग भोजन देने के लिए तैयार है। कम दया है? जितने लोग देखो हमारे समाज के जितने गुरु भाई चल रहे हैं, इनकी चेहरा खिला हुआ है, ऐसा लगता है कि ससुराल से बढ़ के इनकी चार साज है जो इतना आनंद में बैठे हैं। क्योंकि यहाँ टेंशन मुक्त है, यहाँ टेंशन मुक्त है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस समय साथ छोड़ दिया है। बोला है कि आप अपना कार्य कर लो उसके बाद आना, क्योंकि इस बीच में आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अब आप समझिए कि जैसे कोई शेर का 1.25 शेर मिल गया तो 60 हो जाता है। इसीलिए ये काफिला में जब तक आप हम घूमते रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये सोचो कोई काम बिगड़ जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा किया कि कल सूर्य उदय से अवस्त्र होते हुए हम अर्जुन को समाप्त कर देंगे। और भीष्म पितामह जी का प्रतिज्ञा कभी फेल नहीं होता था, जो कहते थे वो होता था। ठीक आधी रात के समय में और अर्जुन को कोई पता नहीं, वो बढ़िया नींद में सो रहे हैं खाके। रात 12 बजा तो भगवान कृष्ण पहुंचे और जगाए अर्जुन जी को। अर्जुन जी क्या कर रहे हो? कहा प्रभु भोजन करके नींद में सो रहा हूं। अरे कहा तुम्हें कोई चिंता है? कहा हमको क्या पता है।
अरे कहा प्रतिज्ञा भीष्म पितामह जी का है, सुबह सूर्य उदय से अस्त्र होते हुए आपका समाप्त कर देंगे, कहानी समाप्त हो जाएगा। और उनकी जो है प्रतिज्ञा फेल नहीं होगा अर्जुन जी। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो कोई चिंता नहीं था, लेकिन चिंता तो आपको था, तभी आके आधी रात को जगा रहे हो। और जिसका चिंता स्वयं भगवान को हो उसको फिर चिंता करने की क्या जरूरत। अब आप लोग गुरु के कार में निकले हो, अब ये सारी चिंता तो मालिक का है, हमें आपको क्या चिंता होना चाहिए। नहीं, गुरु महाराज कहते बच्चा तुम क्यों चिंता करते हो। अरे जब तुम घर से निकलते हो तो आपके पाँव के नीचे मैं अपनी हाथ रखता हूँ कि बच्चा कहीं आपको कोई कांटा न चुभ जाए। अर्जुन से कहा कृष्ण भगवान ने कि धन हो अर्जुन, फिर क्या विचार करते हो। कहा प्रभु आप जानो, अरे बिना आपके दया से तो कुछ होने वाला नहीं। सुबह महाभारत हुआ और अर्जुन के जगह पर भीष्म पितामह जी का मौत हो गया। अब सोच लीजिए उल्टा हो गया। तो ये धारा नदी का पलटी हो सकता है, लेकिन जो भक्त की बाणी होता है और गुरु की बाणी होता कभी मिथ्या नहीं होती। इसलिए हम लोग पक्का भरोसा करके चले कि कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। तो मालिक का अपार दया दुआ हमारे आपके ऊपर है और हम आप कॉफी चाह पी लिए, अब मजबूत हो गए। अब मालिक का नाम लेके आगे बढ़िए। बोले जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। राहिलेच त्यांना काय हम पानी पाए चाह अरे पहले उनको चाह हुआ पानी हुआ सरबत है। अरे जाने आप सरबत है, तीन जने आप एक गिलास छूट गया था आपका। पानी पियो आराम से। जय गुरुदेव। अरे तो बड़ा मीठ है लेकिन एक गिलास हो मालिक अपार दया देखो।